इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। जी हाँ, मालेगांव में अब तक जितने भी प्रोग्राम, मेले, फेस्टिवल, नुमाइश के प्रोग्राम हुए हैं, ये मालेगांव फैशन मेला जो 17 फरवरी जुमा से 24 फरवरी आने वाले जुमा तक 8 रोज़ा फैशन मेला सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए अजीज़ कल्लू स्टेडियम के पीछे खालिद हिंदुस्तान वाला कंपाउंड में मुनक्किद हो रहा है, जिसके कन्वीनर शर्मीन मैडम और फेरोज़ दबंग है। इस मालेगांव फैशन मेले में 2 दिन मेकअप सेमिनार होंगे, मेहंदी के मुकाबले, फैशन नुमाइश, नात ख्वानी और बच्चों के लिए तफरीह के सामान, शॉपिंग, फूड स्टॉल, गेम जोन वगैरह चीज़ों से ये मालेगांव फैशन मेले को तैयार किया गया है। ये मालेगांव फैशन मेला रोज़ाना दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक मुनक्किद होगा। सिर्फ औरतों के लिए ये फैशन मेला रखा गया है, इसलिए लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर खुसूसी तौर पर निगरानी के लिए लगाए गए हैं। इस मेले में 2 अहम ख़ास प्रोग्राम भी होंगे। एक तो ये कि शहर मालेगांव में औरतों में खिदमात अंजाम देने वाली मुंतखब औरतों को इनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया जाएगा। इन्हें मालेगांव फैशन मेले की तरफ से मोमेंटो पेश किया जाएगा। दूसरे ये कि आए हुए तुर्की और शाम में ज़लज़ले से मुतासरीन के लिए इज्तिमा होगा। इनके हक़ में दुआए खैर भी की जाएंगी। स्कूलों के बच्चों के दरमियान सकाफ़ती प्रोग्राम भी इस मेले में मुनक्किद किए जाएंगे। मालेगांव शहर की ख़वातीन भी किसी से कम नहीं। इनकी हुनरमंदी, इनकी काबिलियत को इस फैशन मेले में निखार पैदा किया जाएगा। इनकी हौसला अफजाई भी की जाएंगी। मालेगांव फैशन मेले में रज़ा एकेडमी की ज़ुबैदा आपा, ख्वातीन अलखिदमत ग्रुप की अलकमा आपा और औरतों में गुस्ल देने वाली ख्वातीन ग्रुप भी फैशन मेले में अपनी खिदमत अंजाम देंगी। इस मालेगांव फैशन मेले में काबिले एतराज़ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। इस बात का मालेगांव फैशन मेला इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया है। अस्सलाम वालेकुम। हम ये दुबई ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी की जानिब से मालेगांव फैशन मेला का इनेकाद किया गया है। इसमें हम लोग मेहमानान खुसूसी के तौर पर जुलेखा आपा को मदऊ किए, ये रज़ा एकेडमी की जानिब से आए हैं। इसके अलावा अलकमा आपा है, ये अलखिदमत ग्रुप की जानिब से ख़वातीन के लिए सरगर्म रहते हैं ये। इसके अलावा सैयदा आपा है हमारे, ये कौन सी कफन सेंटर, हाँ कफन सेंटर के हैं। और उसके अलावा और भी बाकी सारे मेहमानान खुसूसी को हम लोगों ने मदऊ किया। हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप भी इस प्रोग्राम में हाजिर होकर इस प्रोग्राम को मज़ीद कामयाब करें। चाहते हैं कि हमारे शहर की जो लड़कियां हैं वो हुनरमंद बने, सबसे पहली बात इसके लिए। और प्लस हमारे शहर में ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे मखसूस है नहीं कि वो जहाँ जाएं थोड़ा कुछ इंटरटेनमेंट ले, कुछ इंजॉय उनका भी हो पाए। इसके लिए हम लोग इसे खुसूसी ख़वातीन के लिए सिर्फ रखे हैं कि यहाँ ख़वातीन आए, उनको थोड़ा सा इंजॉयमेंट माहौल मिले, उनको अच्छा भी लगे। और हम चाहते हैं कि शहर की ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए इसका इनेकाद किया गया है ख़ास तौर पर। और हमारी एकेडमी भी इसीलिए सरगर्म है कि ख़वातीन हुनरमंद बने। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम जो है होने वाले हैं? इसमें मेहंदी मुकाबला रखे हैं हम लोग में, दो दिन मेकअप सेमिनार रहेगा मेरा अपना फ्री में। और इसके अलावा नात ख्वानी का प्रोग्राम है। और इज्तिमा रखे हैं तुर्की और शाम में जो अपने ये आए ज़लज़ला उसके लिए, उनके लिए खुसूसी दुआ भी रखे हैं हम लोग। इज्तिमा जुलेखा पर रज़ा एकेडमी के करेंगे, इनकी जानिब से होगा। हाँ, आम दिनों से सहूलियात मिलेगी, रिवायत आपको खुसूसी मिलेगी। हम लोग बात किए हैं तो आप यहाँ आइए, ज़रूर आपको रिवायत वगैरह मिलेगी। कितने दिनों के लिए है? 8 दिन का। इस जुमा से लेकर 17 फरवरी बरोज़ जुमा से लेकर 24 फरवरी बरोज़ जुमा तक हमने ये प्रोग्राम को रखा है। 8 दिनों का प्रोग्राम रहेगा। मेकअप का 2 दिन का हमने सेमिनार रखा है, एक पीर के दिन रखा है। प्रोग्राम में बॉम्बे से कुछ गेस्ट आए हैं। हाँ, और गेस्ट वगैरह भी हम लोग बुलाए हैं उन्हें।
दोपहर में 3 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक ये रोजाना यानी रहेगा टाइम इसका। दोपहर 3 बजे से रहेगा, जैसे मुकाबला है मेहंदी मुकाबला तो वो दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होगा, मगरिब तक चलेगा। मगरिब बाद और दूसरे प्रोग्राम रहेंगे, नात ख्वानी हो गया और ये बच्चों स्कूल के बच्चों का रंगारंगी सकाफती प्रोग्राम वगैरह हो गया, ये सारा रहेगा। स्पेशल ओनली ख्वातीन और बच्चों के लिए है, इसमें जेंट्स अलाउड नहीं रहेंगे। यहीं पर होगा सकाफती प्रोग्राम भी, ऑल प्रोग्राम्स यहीं पर होंगे। और इसमें कुछ इनामात हाँ, इनामात वगैरह दिया जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने जुमेरात के दिन मगरिब बाद शहर की मुंतखब ख़वातीन की खिदमात का एतराफ़ करने के लिए उनको मदऊ की है। हम उनको मोमेंटो से नवाजेंगे और उनकी खिदमात का एतराफ़ करेंगे। एक्साइटमेंट तो हमें बहुत है और तवक्कुआत भी बहुत है, इसीलिए हमने स्पेशल ख़वातीन के लिए रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज मालेगांव फैशन मेला जो पहली मर्तबा शहर मालेगांव में हो रहा है और यहाँ आगाज़ के लिए मुझ नाचीज़ को तो बुलाया गया है और मुझे बुलाने के लिए मोहतरम फ़िरोज़ भाई और उनकी अहलिया शर्मीन हिंदुस्तान वाला, इनकी दावत पर और रज़ा एकेडमी के सदर डॉक्टर रईस अहमद रज़वी के कहने पर मैं यहाँ पर हाज़िर हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ हो चुका है। मुझे ये जान करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो प्रोग्राम अब तक के मालेगांव के अंदर नहीं हुए वो प्रोग्राम का आगाज़ इन लोगों ने किया है और यकीनन अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी अता फरमाएगा, क्योंकि शहर अजीज़ की जो ख़वातीन हैं इनके अंदर हर किस्म के जज्बात हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहती है कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से सुकून से गुजरेगी और सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए पेट भरा हुआ होना ज़रूरी है और जब पेट भरा यानी रखना है तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है और अगर काम करना है हमें तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि हम कौन सा काम करें और जब ये रोज़गार मुहैया करने के लिए तैयार है और हमें सिखाने के लिए तैयार है तो इंशाअल्लाह यहाँ की ख़वातीन इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे और जो इनकी तमन्नाएं हैं, जो इनकी ख्वाहिशात है तो वो यकीनन तो पूरी होगी। और आज ये आगाज़ है, इंशाअल्लाह इनका अंजाम भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले कहा था कि नवा सहरा हो ऐ बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक से शाहीन का जिगर पैदा, और वो शबनम का सुकून हो या कि परवाने की बेताबी, अगर उड़ने की धुन होगी तो होंगे बालों पर पैदा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और खुसूसी तौर से रज़ा एकेडमी के सदर और आकिन की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। यहाँ इसे जो फैशन मेला का नाम दिया गया है तो फैशन सिर्फ वो यही नहीं है जो आज मतलब है तो यानी दूसरे यानी इधर उधर फिरना या मतलब यानी किसी ऐसे मतलब है तो यानी काबिल एतराज़ काम करना, ये यहाँ पर जो इसको फैशन का तो नाम दिया गया है। दर हकीकत इस्लाम ने भी इसकी इजाज़त तो दी है कि एक हद तक यानी जैसे चेहरे का बिगाड़ ये सब ना करें तो जीनत औरत कर सकती है। अगर आज हम लोग देखते हैं तो औरत अगर जीनत ना करे तो बहुत सारे मतलब यानी जो तलाक के वाक़यात पेश आते हैं कि शौहर जैसी ज़िंदगी अपनी बीवी के साथ चाहता है, औरत अगर वो गुजारने के लिए तैयार नहीं होती है तो तलाक के वाक़यात भी हो जाते हैं। तो यानी अपने घर के अंदर रह करके ये औरत अगर जीनत करती है तो ये उसके लिए जायज़ है, वो कर सकती है शरई हद में रह करके।